हाउ टू रिकॉग्नाइज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को कैसे रिकॉग्नाइज करें? कोई क्वेश्चन है? तो देखो पॉइंट नंबर 1, इसकी डेफिनेशन है ये, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच डिस्क्राइब्स और क्वालिफाइज अ नाउन और ए प्रोनाउन। एक नाउन को या एक प्रोनाउन को भी, ठीक है, जो डिस्क्राइब करता है, क्वालिफाई करता है, उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, या और भी एक इसकी डेफिनेशन है, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करता है। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन की मीनिंग में कुछ ऐड करने का मतलब, ये नाउन है, क्या है ये, मार्कर, हाइलाइटर, इसमें कुछ ऐड करो जिससे पता चले कि तुम इसमें एडजेक्टिव ऐड कर रहे हो। ऑरेंज वर्ड ऐड कर दिया, एडजेक्टिव होगा। और कुछ एनी क्वालिटी और बैड क्वालिटी, हाँ हाँ, सिलेंड्रिकल एडजेक्टिव है। ठीक है, शॉर्ट, लॉन्ग एडजेक्टिव्स। ठीक है, कोई भी हो, सुई से लेकर के एरोप्लेन तक की जितनी भी चीजें देखती हैं वो नाउन होती हैं, और उसी भी नाउन में कुछ भी ऐड कर दो। सुई में ऐड करो, एक सुई है बटन लगाने वाली, उसमें ऐड करो, कुछ भी ऐड करो उसमें कि वो एडजेक्टिव हो, देखते हैं तुम पहचान पाते हो कि नहीं, एडजेक्टिव को समझ पाते हो कि नहीं। शार्प एडजेक्टिव है, और स्मॉल एडजेक्टिव। ठीक है, समझ गए। एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो नाउन में कुछ ऐड करता है। ठीक है, जैसे आई हैव ए डेंजरस डॉग, डॉग कैसा, डेंजरस एडजेक्टिव हो गया। सी इज डिलीजेंट, सी कैसी है, डिलीजेंट, नाउन हो, एडजेक्टिव हो गया। डिलीजेंट का मतलब इंडस्ट्रियस, परिश्रमी, मेहनती। ठीक है, सम मोर एग्जाम्पल्स, कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। इंडिया इज ए वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, कंट्री कैसा, ब्यूटीफुल, कंट्री में ऐड कर दिया। मैं बोल दो नहीं भाई, ये एडजेक्टिव है, वेरी तो एडवर्ब है, आगे जाएगी एडजेक्टिव के बाद। कंट्री कैसा है, ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल कितना, वेरी, तो ब्यूटीफुल में कुछ ऐड कर रही है, कंट्री में नहीं ऐड कर रही। मैं ब्यूटीफुल की जगह मैं लिख दो इंडिया इज ए वेरी पॉपुलस कंट्री, तो कंट्री कैसा, पॉपुलस क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव, तो सोल्जर्स कैसे, ब्रेव। दे आर लोकेशियस, लोकेशियस, दे कैसे हैं, लोकेशियस। ठीक है, ये जो कैसा वर्ड जोड़ रहा हूं ना, मैं नाउन में जोड़ रहा हूं, नाउन कैसा, लोकेशियस मीन्स होता टोकेटिव, चैटर बॉक्स, बातूनी। ठीक है, दिस कैंडिडेट्स आर लॉयल टू अस, कैंडिडेट्स कैसे, लॉयल, लॉयल एडजेक्टिव होगा। आई एट डिलीशियस मैंगो, मैंगो कैसा, डिलीशियस। डिलीशियस से पहले कभी भी वेरी वर्ड मत यूज करना, क्योंकि वेरी टेस्टी इज इक्वल टू डिलीशियस, वेरी की सेंस उसके अंदर ऑलरेडी है। ठीक है, अब अगर वेरी लगा दे, जैसे हिंदी में वह बहुत ही स्वादिष्ट, स्वादिष्ट होगा, बोलते नहीं, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। हाँ ठीक है, अब देखो इसके पीछे ओ यू एस लगा है, इसके पीछे भी ओ यू एस लगा है, और इसके पीछे भी ओ यू एस लगा है। कैन वी से दैट जिस वर्ड के पीछे ओ यू एस लगे वो एडजेक्टिव होता है, श्योर। और जिसके पीछे ओ यू एस लगे वो एडजेक्टिव होता है। ओ यू एस का मीनिंग क्या होता है, फुल ऑफ, फुल ऑफ। डेंजरस का मतलब फुल ऑफ डेंजर, डिलीशियस का मतलब फुल ऑफ डेलिकेसी, लोकेशियस का मतलब फुल ऑफ लोकेसिटी, पॉपुलस का मतलब फुल ऑफ पॉपुलेशन, पेरिलस मीन्स फुल ऑफ पेरिल, ओ यू एस मीन्स फुल ऑफ, और लास्ट वर्ड में जिस वर्ड में ऐड हुआ है वो एडजेक्टिव होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये पहले भी आए थे ना, जब प्रोनाउन हम कर रहे थे, दिस दैट दिस दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। तो ये कब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, कब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, अब हम इसको देखेंगे। पहले हम इसको यूज को देखते हैं कि इनका यूज कैसे कैसे होता है। नोट्स है, नोट्स में लिखना है, दिस लिखवा रखा है हिमांशु, या नहीं लिखवा रखा, पहले दिस नहीं लिखवाया होगा, दिस क्या लिखवाया था, दिस किसमें,
फीलिंग वाली दिस तो है शरीर मालूम असली मतलब पहले नहीं करवा क्या ये? ना जी। दिस का यूज देख रहे हैं हम, दिस कहाँ यूज होगा। ठीक है, तो दिस के ऊपर थोड़ा सा एरो लगा करके लिख लो, सिंगुलर प्लस नियर, लिख लो सिंगुलर प्लस नियर। दैट सिंगुलर प्लस फार। दिस जो होता है वो सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है, जो सिंगुलर नाउन हमारे नियर होता है। ठीक है, समझ गए। ऐसे ही क्या होगा, दैट, जो दैट होता है वो भी हमारे सिंगुलर के लिए होता है, लेकिन नियर के लिए नहीं होता। दैट दैट को क्या होता है, वो दैट फार के लिए होता है, दूर की कोई चीज हो। ठीक है, दैट इज ए डस्टबिन। जहां पर भी हम दैट यूज कर रहे हैं, इट मीन्स ये होगा कि वो चीज हमारे नजदीक नहीं है, वो हमसे दूर है। ठीक है, इन्हीं का जब हम प्लूरल बना देते हैं ना, जैसे कोई भी प्लूरल नाउन हो लेकिन वो प्लूरल नाउन हमारे नियर हो तो दिस नहीं होगा, वो दिज होगा। कोई भी प्लूरल नाउन हो और वो हमसे दूर हो तो वो दैट नहीं होगा, वो किस में होगा, दोज होगा। ठीक है, दिस इज द रीजन कि हम दिस को दैट में चेंज करते हैं जब पास्ट बनाते हैं नरेशन में, और दिस को दोज में चेंज करते हैं। समझ गए नरेशन वाले भी। और ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं। And you know very well what is an adjective. An adjective is a word which adds something to the meaning of a noun or pronoun. जब ये noun को बता रहे हों, noun this, that, this, those का यूज ग्लैंस करने के लिए होता है, इशारा करने के लिए। ठीक है, दिस इज ए स्टूल, तो इशारा कर रहा हूं इसकी ओर। ठीक है, नाउन से पहले है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, वर्ब से पहले है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वर्ब से पहले आने वाली चीजें सब्जेक्ट होती हैं, उसका सब्जेक्ट इज ऑलवेज ए नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट इज नॉट एन एडजेक्टिव। समझ गए, अगर वर्ब से पहले आए तो ये एडजेक्टिव नहीं है, तो क्या है, प्रोनाउन। और वर्ब, और अगर नाउन से पहले आए तो क्या है, एडजेक्टिव। नाउन से पहले आए तो एडजेक्टिव। लिख लो इसको, इन बातों को लिखा करो तुम, ये खाली जगह छोड़ रखी है बहुत सी। नाउन से पहले हैं, नाउन सब्जेक्ट से सब्जेक्ट नाउन से पहले हैं तो एडजेक्टिव, वो चाहे कहीं पर भी हो। वर्ब से पहले हैं तो प्रोनाउन। लिख लिया। अब इस सेंटेंस में देखो, दिस इज ए डिलीशियस मैंगो। इसमें दिस, ये जो दिस वर्ड है, ये प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है? प्रोनाउन क्यों? वर्ब से पहले गुड। और इसमें दिस मैंगो इज डिलीशियस, ये जो दिस वर्ड है, ये क्या प्रोनाउन के एडजेक्टिव? एडजेक्टिव। क्यों? नाउन से पहले। अब इस सेंटेंस को चाहे इस हिसाब से कहो या इस हिसाब से कहो, दोनों सेंटेंस का सेम मीनिंग है, कोई अंतर नहीं है कोई। अब इसमें देखो, दिज आर एक्सपेंसिव शर्ट्स, इसमें जो वर्ड है दिज, ये क्या है, एडजेक्टिव प्रोनाउन। प्रोनाउन क्यों? वर्ब से पहले है। ठीक है, और दिज शर्ट्स आर एक्सपेंसिव शर्ट्स, ये दिस वर्ड क्या है? ये एस्टेट लेवल 2 में पूछा गया है अभी, इन दिस सेंटेंस व्हाट इज हिज। हिज आया था उसमें, हिज क्या होता है? हाँ, पोजेसिव एडजेक्टिव। हो गया एक नंबर पूरा एस्टेट सो। एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं, पॉइंट नंबर 3, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। 3 डिग्री होती हैं। पॉजिटिव डिग्री क्या करती है? डिस्क्राइब करती है। कंपैरेटिव डिग्री कंपेयर करती है। सुपरलेटिव डिग्री सिलेक्शन करती है। जो आगे आएगा।
जैसे 3 डिग्री पॉजिटिव गुड होगी, कंपैरेटिव बेटर होगी, सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होगी। गुड बेटर बेस्ट, बैड वर्स वर्स्ट, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट, वीक वीकर वीकेस्ट, फ्यू फ्यूअर फ्यूएस्ट, ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट। अगर ध्यान से देखोगे ना, ई आर और ई एस टी लगा करके, जनरली ई आर ई एस टी, नॉट ऑलवेज, इन्होंने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना दिया। क्या लगा करके? ई आर ई एस टी। ई आर ई एस टी इसमें नहीं लगा, इसमें मोर मोस्ट, इसमें मोर मोस्ट, और इसमें लेसर लेस्ट हो गया, ठीक है। और मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब यहाँ कंफ्यूजन हो गई, यहाँ तो ई आर ई एस टी नहीं लगा। अब ये भी जो सेंटेंस आता है उसमें ये बोला कि इसमें मोस्ट ब्यूटीफुल तो मोस्ट ब्यूटीफुल नहीं हो सकता। कहाँ नहीं हो सकता? यहाँ इंडिया इज मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री, क्यों नहीं हो सकता है? वेरी किसी का मोस्ट डिलीशियस में क्या है सर? वेरी डिलीशियस। मोस्ट ब्यूटीफुल की बात करें, मैं पता है क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है जब हम सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इंडिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री, ठीक है। हो सकता है ये जब हम सिलेक्शन कर रहे हो मोर देन 2 पीपीटी में से, तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। पहले इनके यूज को समझो कि कंपैरेटिव डिग्री कहाँ यूज होती है, सुपरलेटिव डिग्री कहाँ यूज होती है, और पॉजिटिव डिग्री कहाँ यूज होती है। जब तुम इनके यूज को सीख जाओगे ना, तब तुम इनके साथ खेलना भी शुरू कर दोगे। द मोस्ट लगाऊंगा मैं तो, लेकिन इस सेंस में लगेगा, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम बहुत सी डिग्रीज को ई आर ई एस टी लगा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना रहे हैं, तो ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल की सेंस में मोर मोस्ट क्यों लगा रहे हैं? मोर पोल्यूटेड मोस्ट पोल्यूटेड क्यों कर रहे हैं? यहाँ क्यों नहीं किया? ब्यूटीफुल में हमने क्यों नहीं किया ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुलेस्ट? क्वेश्चन ये है। इंटेलिजेंट की सेंस में क्यों नहीं कहा इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंट्स? ये कोई बता सकता है इसको? आप बता सकते हो? इनका मूल पर हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, मोर मोस्ट यहाँ क्यों लगा, ब्यूटीफुल क्यों नहीं किया? मोर इंटेलिजेंट तो दो के बीच में कंपैरिजन हो गई। हाँ, तो मोर ब्यूटीफुल में सब के बीच में नहीं, कंपैरिजन। मोर ब्यूटीफुल में भी 2 के बीच कंपैरिजन है, तो मोर क्यों लगाया, ब्यूटीफुल क्यों नहीं लिखा? मैं ये कह रहा हूँ, क्वेश्चन को समझो पहले तो, रटो मत किसी भी चीज को। मैं इसको बता करके आगे बढ़ सकता था, जैसे गुड को बेटर बेस्ट कर दिया, वाइज को वाइजर वाइजेस्ट कर रहे हैं, तो हम ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुलर क्यों नहीं कर रहे, ब्यूटीफुलेस्ट क्यों नहीं कर रहे? क्वेश्चन ये है। वो तो उसमें भी होगा ना, सारे एक ही कीवर्ड हैं, बेटर स्ट्रोंगर वीकर। हाँ, ये पूछ रहा हूं मैं। इसमें तो ई आर लगा दिया, ई एस टी लगा दिया, इसमें क्यों नहीं लगाया? इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तुम्हारे सामने नहीं आया तो लिख लियो उसको। इस वर्ड को बोलना। क्या है ये वर्ड? इसको हम बोल रहे हैं तो ऐसे बोलेंगे हम इसको, प्री ओ जी सन, ठीक है। हमारी आवाज कितनी बार टूट रही है प्रीपोजिशन को बोलते टाइम? 1 2 3 4। इसमें 4 सिलेबल हैं इस वर्ड में, ठीक है। जिस वर्ड में 2+ सिलेबल्स हों उनमें मोर मोस्ट लगता है। अब आया समझ? जिसमें 2+ हों, नॉट 2+ ठीक है, और फुल वर्ड्स हों। सन को जैसे अकेला बोला जाता है, जो सन मैंने लिखा ना प्रीपोजिशन में, इसको अकेला बोला जाता है। उसको ये मत बोलना से ने सन, सन बोला जाता है। इसमें कितने बनेंगे? ब्यूटीफुल में अगर लिखोगे ब्यू टी फुल, 3 2+ सिलेबल्स हों। गुड 2 सिलेबल, वाइज 2 सिलेबल, समझ गए? इसमें पॉल्यूटेड नहीं।
polluted, polluted, तीनों ठीक। सिलेबल की होती सिलेबल पार्ट्स होते हैं, साउंड जो बीच बीच में टूटती है ना, उसको बोलते हैं साउंड के पार्ट। बच्चा पहले सिलेबल्स में ही बोलता है। आ गया समझ में? ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, डोंट वरी, मिल जाएगी, ठीक है। अपना टाइम वेस्ट मत करो ऐसे लिखने में, बाद में लिख लेना इसको, वीडियो को देख कर। अब पॉजिटिव डिग्री क्या करती है? कॉमन क्वालिटी ऑफ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की कॉमन क्वालिटी होती है, कौन सी क्वालिटी होती है? कॉमन क्वालिटी। इट इज यूज टू डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होती है। कॉमन क्वालिटी किसी में भी हो सकती है, ठीक है। बैंगलोर इज ए ब्यूटीफुल सिटी। सिटी कैसा? ब्यूटीफुल। बैंगलोर इज ए ब्यूटीफुल सिटी मतलब और बाकी गंदे सिटी हैं और भी ब्यूटीफुल हैं। ये कॉमन क्वालिटी है जो किसी भी सिटी में हो सकती है। गोवा इज आल्सो ए ब्यूटीफुल सिटी, कश्मीर इज आल्सो ए ब्यूटीफुल सिटी, चंडीगढ़ इज आल्सो ए ब्यूटीफुल सिटी। रोनी स्ट्रॉन्ग रेसलर। रोनी स्ट्रॉन्ग रेसलर है मतलब और बाकी वो जिक्र है कौन सी और वीकर हैं, मरकले हैं, पतलू हैं, नहीं, वो भी स्ट्रॉन्ग है। कॉमन क्वालिटी है, स्ट्रॉन्ग कोई भी हो सकता है। कंपैरेटिव डिग्री जो होती है, कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन के लिए यूज होती है। किस किस में कंपैरिजन? टू पीपीटी, टू पर्सन प्लेस और थिंग में, दो लोगों में, बाकी नहीं, दो लोगों में। जैसे गोवा इज मोर ब्यूटीफुल देन बैंगलोर, गोवा और बैंगलोर में कंपैरिजन हो गया, ठीक है। टोनी इज स्ट्रॉन्गर देन रोनी। टोनी में और रोनी में अब कंपैरिजन हो गया तो इसमें बता दिया कि जो टोनी है ना वो स्ट्रॉन्गर है, और स्ट्रॉन्गर है तो मीन्स क्या हो गया? कंपैरिजन हो गया। पॉजिटिव डिग्री जो होती है कॉमन क्वालिटी होती है, वो वेरी प्लस पॉजिटिव डिग्री होती है, जिसमें ब्लैंक में वेरी आया हो, जनरली नॉट ऑलवेज, उसके बाद हम पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में अगर देखोगे ना, जैसे देन आ गया, THAN वाला, EN वाला नहीं, इसमें भी देन आ गया। कंपैरेटिव डिग्री देन के साथ यूज होती है। देन है तो देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री, देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री जो डिग्री यूज होती है वो सिलेक्शन के लिए यूज होती है, जैसे मैंने बताया था। सिलेक्शन के लिए हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ऑफ वन पर्सन प्लेस थिंग आउट ऑफ मोर देन टू पर्सन प्लेस थिंग, दो से ज्यादा में से एक का सिलेक्शन करने के लिए, दो से ज्यादा में से एक का सिलेक्शन करने के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें देखो, कश्मीर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया। कश्मीर देखो, इसमें वही आ गया एग्जाम्पल, कश्मीर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि इंडिया में बहुत से ब्यूटीफुल प्लेस हैं, लेकिन कश्मीर मोस्ट ब्यूटीफुल है। इसमें मान लो इंडिया के क्या होता है? कश्मीर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, ये सही है। कश्मीर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, इसका मतलब ये होगा कि इंडिया की बात नहीं कर रहे हम, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर बात इंडिया की हो रही है। अब इंडिया बोल करके इसको लिमिट कर दिया, जैसे हम इन लगा देते हैं ना, इनका मतलब होता अंदर, ठीक है। और बाउंड्री खींच देते हैं हम, इन लगा दिया, इन इंडिया का मतलब इंडिया में ही बाउंड्री इसकी, कि विद रिस्पेक्ट टू इंडिया हम इसको सर्च करें। रॉक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द रेसलर्स। रॉक जो है वो सभी रेसलर्स से क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। जब एडजेक्टिव का टॉपिक करवाएंगे तुम हिंदी तो बनाओगे, ठीक है, हिंदी को देख रहे सर सेंटेंस ठीक है, लेकिन वो इंग्लिश के अकॉर्डिंग गलत होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? अब आइडेंटिफाई करनी है एडजेक्टिव की डिग्रीज को, कि कौन सी डिग्री दे रखी है। बैंगलोर इज अ ब्यूटीफुल सिटी, इसमें कौन सा एडजेक्टिव है? सिटी कैसा है? ब्यूटीफुल। पॉजिटिव और कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव। रमेश इज ए स्ट्रॉन्ग रेसलर, रेसलर कैसा? स्ट्रॉन्ग। कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव पॉजिटिव। गोवा इज मोर ब्यूटीफुल देन बैंगलोर, कंपैरेटिव कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि देन आया है इसमें, ठीक है। टोनी इज स्ट्रॉन्गर देन रोनी। कंपैरेटिव कश्मीर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव रॉक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द रेसलर्स, सुपरलेटिव। अब ये कुछ सेंटेंस दे रखे हैं 10, इनमें ब्लैंक में भरना है। कंपैरेटिव डिग्री भरोगे, पॉजिटिव डिग्री भरोगे, सुपरलेटिव डिग्री भरोगे, ठीक है। जैसे शी इज हैप्पी टुडे देन शी वाज यस्टरडे, हैप्पियर हैप्पियर, गुड। दिस इज द ब्लैंक मूवी आई हैव एवर सीन, बेस्ट बेस्ट। क्यों? क्योंकि द आया इसमें, सुपरलेटिव डिग्री होगी ना, ठीक है। ही इज ए ब्लैंक प्लेयर देन हिज ब्रदर, स्ट्रॉन्गर। दिस पजल इज ब्लैंक देन द easier, good. Out of all the place he is the फास्टेस्ट fastest, good. This view from this hill is very
This view is very beautiful. Very beautiful, very plus positive degree. This park is blank beautiful than the other near my house. More beautiful. More beautiful, good. She is the blank talented artist in our most talented. His story is blank interesting than yours. More interesting. More interesting, more most लगेगा इसमें क्योंकि इसमें syllables ज़्यादा हैं. ठीक है. This book is very blank interesting. Interesting. वेरी इंटरेस्टिंग. समझ गए. अभी क्या हो गया, अभी हमें पता चल गया कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है. ठीक है, कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन. अभी क्या है, अभी तो हमें मीनिंग को ऐड करने के माध्यम से पूछना पड़ता था कि हाँ सर ये एडजेक्टिव है. अभी क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में कुछ ऐसे एडजेक्टिव सफिक्सेस दे रखे हैं जिस भी वर्ड के लास्ट में लगे वो आंख बंद करके बोलना कि एडजेक्टिव है. एल एसेंशियल, ठीक है. कैपेबल, उसमें एबल लग गया. टिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, एडजेक्टिव. एडजेक्टिव इज आल्सो एन एडजेक्टिव क्योंकि इसके पीछे टिव लगा है. लेस, फादरलेस, मदरलेस, ठीक है. सिस्टरलेस, ब्रदरलेस, लेस जिस वर्ड के पीछे लगे. फुल, ब्यूटीफुल, ठीक है. वार्ड, अपवार्ड, डाउनवार्ड, लेफ्टवार्ड, साइडवार्ड, बैकवार्ड, फॉरवर्ड. वार्ड जिसके पीछे एबल, ईबल, इस, इन, ठीक है. और ईएन, ईएन जैसे गोल्ड, गोल्ड मटेरियल नाम, गोल्डन. गोल्डन क्या होगा, एडजेक्टिव. इंग्लिश में ISH. हाँ, इंग्लिश, ISH. एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर. इंग्लिश इज एन ए नाउन, ठीक है. ISH, चाइल्ड, नाउन में लगेंगे, ठीक है. फिनिश भी होता है. फिनिश वो वर्ब है और ये नाउन में ऐड होते हैं. ISH हटा करके कोई वर्ड नहीं बनेगा, इसलिए नहीं. जैसे इंग्लिश का ISH हटा दोगे तो क्या बन गया, इंग्लिश. कोई वर्ड होता ही नहीं होता, ठीक है. फिनिश का ISH हटा दो, फिनी या फिन, कोई वर्ड नहीं है, ठीक है. अब इसमें देखो, जैसे ये जो ISH है ये ऐसे लगेगा जैसे चाइल्डिश, गर्लिश, बॉयज, ठीक है. OUS जिस वर्ड के पीछे लगा एडजेक्टिव होता है, लोकेशियस, डेंजरस, पीरियस. कौन सा वर्ड आया था, नहीं. केयरलेस, लेस लगा इसके पीछे. जैसे सम हो गया, कवरल सम, बर्डन सम, IAN, इटालियन, ठीक है. अफ्रीकन, अमेरिकन, इंडियन, ठीक है. ENT, प्रेजेंट, अब्सेंट. नाउन प्लस LY, किसी भी नाउन में LY जोड़ दो वो एडजेक्टिव बन जाएगा. दोबारा फिर सुनो, बता रहा हूं मैं. किसी भी नाउन में क्या जोड़ दो, LY, वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव. जैसे कि फ्रेंड, फ्रेंड नाउन होता है, LY जोड़ दो, फ्रेंडली. लव नाउन होता है, LY जोड़ दो, लवली, एडजेक्टिव, ठीक है. और गर्ल, मदर, मदर नाउन होता है, LY जोड़ दो, मदरली. फादर नाउन होता है, LY जोड़ दो, फादरली, एडजेक्टिव, ठीक है. एडजेक्टिव तब बनता है जब नाउन में LY जोड़ देते हैं, ठीक है. और एडजेक्टिव में LY जोड़ देते हैं तो एडवर्ब बन जाती है. तो फ्रेंड प्लस LY, फ्रेंडली, एडजेक्टिव हो गया. और फ्रेंडली प्लस LY एडवर्ब होनी चाहिए, फ्रेंडलीली. कोई वर्ड नहीं है, सम एक्सेप्शंस आ रही है, डबल LY नहीं, ठीक है. जैसे स्पेशल एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि एल लगा है. पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि टिव लगा है. केयरलेस एडजेक्टिव है क्योंकि लेस लगा है. केयरफुल एडजेक्टिव क्योंकि फुल लगा है. फॉरवर्ड क्योंकि WARD लगा है. एबल लगा है, ईबल लगा है, EN लगा है, ISH लगा है. समझ गए, ये एडजेक्टिव्स होते हैं. जैसे इनमें से पहचानना पड़े हमें कि इसमें से एडजेक्टिव कौन सा है, तो कौन सा. फेमस क्योंकि OUS लगा है, ठीक है. और मैंने बताया था जिसके पीछे OUS लगे फुल ऑफ होता है. और फेमस मीन क्या होगा, फुल ऑफ फेम. और इसमें से कौन सा एडजेक्टिव होगा, क्यों, नाउन प्लस LY. लेट्स हैव अ फ्रेंडली मैच, कौन सा एडजेक्टिव है, क्यों, नाउन प्लस LY. पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, पॉजिटिव, ठीक है. तो IVE इसमें लगा. आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना. नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, कुछ भी हो. जैसे हार्ड वर्क, हार्ड क्या है, Adjective.
एडजेक्टिव। वर्क कैसा, हार्ड, वर्क में कुछ ऐड कर रही है। और वर्क नाउन। इज कौन सी, helping verb, एसेंशियल। main verb, व्हाट इज एसेंशियल, Essential एडजेक्टिव, एल लगा है। टू preposition. और सक्सेस Noun. नाउन। आफ्टर प्रीपोजिशन वी हैव टू यूज नाउन और प्रोनाउन। वी Noun. प्रोनाउन, Pronoun. हैव मेन main वर्ब, verb, एन आर्टिकल, article, इजी एडजेक्टिव, एक्सेस noun, नाउन। टू Article के बाद noun क्या है? आर्टिकल के तुरंत बाद अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल से बने फ्रेज का लास्ट वर्ड noun, लिखवा रखा है। Preposition और भी बढ़िया। और प्रीपोजिशन का भी, आर्टिकल का भी, पॉजिटिव एडजेक्टिव का भी, डिटरमिनर का भी। ठीक है। टू प्रीपोजिशन, आवर पॉजिटिव एडजेक्टिव, एंड प्रिंसिपल नाउन, क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन। द article, टीचर noun, इज verb, एंग्री, main verb, एंग्री मेन वर्ब है, श्योर। एंग्री कौन, Noun. एंग्री कौन, teacher, टीचर कैसा, angry, एडजेक्टिव। ठीक है। विद preposition, मी, pronoun, गुड। माई possessive adjective, चाइल्डहुड, noun, फ्रेंड noun, नाउन। और नाउन की विशेषता कभी नाउन नहीं बताता, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। तो चाइल्डहुड वर्ड इज यूज्ड हियर एज एन एडजेक्टिव, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। ये मत सोचना कि जिसके पीछे हुड लग जाए वो हमेशा ही नाउन होगा। yes, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ जो बहुत सी फेमस बुक में मैंने देखा था। ठीक है। और पूछा भी गया था शायद, और ये पूछा गया था कि इसमें एडजेक्टिव कौन सा, रटना नहीं है किसी चीज को। एसिड क्या है, noun, ऐसे material, एसिड मटेरियल नाउन है, किसी भी कुछ भी बना दो। ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ एक वर्ड लिख दिया, एसिड अटैक। अब अटैक कैसा, acid, adjective, ये एडजेक्टिव बन गया। अब yes, रटना नहीं किसी से, एक्सेप्शन आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड फ्रेंड, फ्रेंड के बाद हैज, helping verb, मेड, main verb, हैज मेड की हिंदी बताओ। has made, बनाया, नहीं, और कोई, Made. बनाओ। बन गए, बन 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 चुका है। बन चुका है, बन चुका है या बना चुका है। yes, दिस, possessive adjective, दिस क्या है, नो, दिस इज नॉट ए पॉजिटिव एडजेक्टिव। This wooden case. This pronoun. दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। demonstrative adjective, yes, वुडन, ईएन नियर एडजेक्टिव। adjective, केस noun, नाउन। फॉर preposition, हिज, लवली एडजेक्टिव। बर्ड्स, noun, माई possessive adjective, नेबर, noun, इज verb, ए article, स्ट्रेंज adjective, मैन। noun. Okay. How to recognize a verb will be discussed tomorrow. Any question?